16 साल की उम्र, वो दिन आज भी मेरे ज़हन में ताज़ा है। स्कूल की केमिस्ट्री लैब, जहाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना शुरू हुआ। टीचर श्रीकांत हमेशा से ही मेरे प्रति ज़्यादा ही रुचि रखते थे। उस दिन उन्होंने मुझे किसी बहाने से लैब में बुलाया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे अंदर डर का एक तूफ़ान उठने लगा। उनकी हैवानियत ने मेरी चीखों को दबा दिया, मेरी ज़िंदगी की धूप को छीन लिया। हर दिन वो दानव मेरा पीछा करता, मुझे धमकाता और अपनी हवस की भूख मिटाता। मेरी ज़िंदगी एक जहन्नम बन गई थी, लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई। मौका पाते ही मैंने उसे धक्का दिया और भागने लगी। वो मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन मेरी रफ्तार तेज़ थी। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। श्रीकांत मेरे पास आया, उसकी आंखों में एक खौखलात मंजर था। डर के मारे मैंने जो किया वो आज भी मुझे कांपने पर मजबूर कर देता है। मैंने उसे धक्का दिया, वो लुढ़क कर सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। श्रीकांत की मौत के बाद मेरी दुनिया उलट-पुलट गई। डर, पश्चाताप और अपराध बोध ने मुझे घेर लिया। पुलिस को सब कुछ पता चल गया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या का आरोप, मुकदमा और फिर जेल की सलाखें। जेल में हर रात वो दानव मेरे सपनों में आता, मुझे डराता, तड़पाता। मेरी ज़िंदगी एक सज़ा बन गई थी। अंदर और बाहर दोनों जगह जेल में मेरी मुलाकात रिया से हुई। वो एक वकील थी जो गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता देती थी। मेरी कहानी सुनकर रिया को मेरा यकीन हो गया कि मैं निर्दोष थी। उसने मेरा केस लड़ा, हर सबूत जुटाया और हर गवाह को पेश किया। रिया की मेहनत रंग लाई। कई सालों की जद्दोजहद के बाद मुझे बरी कर दिया गया। मैं आज़ाद थी, लेकिन वो दाग मेरे दिल में हमेशा के लिए रह गया। जेल से बाहर आने के बाद मैंने श्रीकांत के बारे में और जानने का फैसला किया। उसकी पिछली ज़िंदगी, उसके काले कारनामे, सब कुछ जानना चाहती थी। मेरी तफ्तीश मुझे एक चौंकाने वाली सच्चाई तक ले गई। श्रीकांत सिर्फ एक हैवान नहीं था, बल्कि एक शातिर अपराधी भी था। उसने कई युवा लड़कियों का यौन शोषण किया था और कुछ को तो मौत के घाट भी उतार दिया था। यह जानकर मेरा दिल दहल गया। मैं सोचने लगी, क्या मैंने गलत काम किया था? क्या मुझे उसे मारना चाहिए था? इस उलझन में मैंने रिया से मदद मांगी। उसने मुझे समझाया कि मैंने जो किया वो आत्मरक्षा थी। धीरे धीरे वो दर्द कम होने लगा। मैंने श्रीकांत के अपराधों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। रिया की मदद से मैंने सबूत इकट्ठे किए और पुलिस के सामने रखे। श्रीकांत के सारे गुनाह सामने आ गए और उसे सजा मिली। मेरे ऊपर से बोझ हट गया। मैंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। रिया के साथ मिलकर मैंने पीड़ित महिलाओं के लिए एक संस्था शुरू की। हम उन महिलाओं को कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और नया जीवन शुरू करने का मौका देते थे। हमारी संस्था धीरे धीरे फैलने लगी और हमने कई महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की। मेरी कहानी, जो कभी मेरे लिए शर्म का विषय थी, अब प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। मैंने उन महिलाओं को हिम्मत दी कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, डरे नहीं और न्याय के लिए लड़ें। कई सालों बाद एक दिन मुझे रिया से एक फ़ोन आया। उसने बताया कि उसे एक पुराना पत्र मिला है जो श्रीकांत ने लिखा था। पत्र में श्रीकांत ने अपने अपराधों पर पश्चाताप व्यक्त किया था और माफ़ी मांगी थी। उसने लिखा था कि वो एक बीमार व्यक्ति था और उसे इलाज की ज़रूरत थी। पत्र पढ़कर मेरे मन में कई भावनाएं उमड़ी, गुस्सा, दुख और थोड़ी सहानुभूति भी। मैंने सोचा, क्या मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ? यह एक मुश्किल सवाल था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करूँगी। मैंने श्रीकांत की कब्र पर जाने का फैसला किया। वहाँ खड़े होकर मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैंने महसूस किया कि माफ़ करना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी ज़रूरी था। अब मैं शांत थी, मुक्त थी। मेरे जीवन में अभी भी कई चुनौतियाँ थीं, लेकिन अब मैं उनका सामना करने के लिए तैयार थी। मैं जानती थी कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ रिया थी, मेरे साथ वो सभी महिलाएं थीं जिन्हें मैंने न्याय दिलाया था। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरी कहानी का यह तो बस एक हिस्सा है। मेरे जीवन में अभी भी बहुत कुछ है जो आपको सुनना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।